अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं इलेक्शन 2020 के हवाले से। और आपको पता है कि गुज़श्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी आइनी हुकूक इस बार भी सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मसला है। और इस पे तमाम सियासी नुमाइंदे उम्मीदवारान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी तरह से तमाम पार्टियां इसके ऊपर बात कर रही है। लेकिन ऐसा होता है कि हर इलेक्शन में हमने देखा है कि इसको सबसे ऊपर रखा, इस मसले को, इस पे बात की गई, वादे किए गए, लेकिन जीतने के बाद सब इसे भूल जाते हैं। ऐसे भूल जाते हैं जैसे उन्होंने वादा किया ही नहीं था। इसकी वजह क्या है, आज हम सियासतदानों से ये जानने की कोशिश करते हैं। 28 जुलाई को हमारे पास ये लास्ट इस पे आगे प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साइन रहता था कि प्राइम मिनिस्टर को इक़्तिदार से हटाया गया। और हम उस पे भी 1.5-2 साल की काफ़ी समा खराशी के बाद, माज खराशी के बाद सदर आज़ी कमेटी ने एक हैंड सब दिया। इसको पीपल पार्टी भी इंडोर्स करती है, जिसको तहरीक इंसाफ भी इंडोर्स करती है, और अवामी उसके मुताबिक ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला आइन हुकूक का है, ताकि हम मेन स्ट्रीम में अपनी इसके राय को इजहार कर सकें। अब आप देख लीजिए कि हम मेन स्ट्रीम में न आने से, सेनेट में कौमी असम्बली में नुमाइंदे आने से हम काफ़ी पीछे हैं और हमारे हुकूक का तयन नहीं हो सकता है। कोशिश करते हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये फ़ैसले होते हैं उनके साथ तो हुकूमत पाकिस्तान के लोग नहीं लड़ सकते, तो हमारी कोई औकात नहीं है। मैं आपके इस सवाल से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि यहाँ जो अभी सिस्टम दिया है, जो एग्जीक्यूटिव आर्डर पर जो सूबा बना है, उसका सेहरा हमारे पार्टी को जाते हैं, जरदारी साहब को। और अभी हमने बिलावल साहब से हमने एक ही मुतालबा करने की, वो आइनी सूबा, और हमने जो वादा किए वो करके दिखाया है। ये हमारी बदकिस्मती है ना, इलेक्शन से पहले लोग आवाम की बातें करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जब वो असेंबली पहुंच जाने के बाद अपने आप को दूसरे मखलूक समझने लगते हैं। इसकी वजह से कोई भी सियासतदान एक दफ़ा जीतने के बाद दूसरी मरतबा आवाम की नज़रों से गिर जाता है। अगर मुझे लोग मुंतखब करते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं वो तमाम बातें असेंबली में करूँगा जो मैं आजकल यादगार कर पा रहा हूँ, जो आजकल मैं प्रेस क्लब्स करदू में करता चला रहा हूँ। बुनियादी तौर पर जेन्युइन डेमोक्रेसी आए, वाक़ई आवाम की हुकूमत आए, तो फिर अवामी मसाइल के लिए उम्मीदवार मैदान में बैठ सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। बुनियादी इशू यही आ रहा है कि हमारे यहाँ अशराफियों की हुकूमत है, जमहूरियत के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे अरिस्टोक्रेसी है। तो वहाँ पे आपको मालूम है जब जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं होगी तो अवामी आवाज़ नहीं उठेगी। लोगों के ज़ाती मसाइल के लिए नुमाइंदे अपने मफादात के लिए और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। सर, ये टोपी ड्रामा है। ये जो भी इस तरह का आइनी हुकूक की बात करते हैं, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ मसले आपको अवलन ये मालूम होना चाहिए कि इस मसले को ये बरतानिया ने बरसग़ीर के अंदर छोड़ा हुआ एक फसाद है। ये उस वक़्त हल होता था, उस वक़्त किया नहीं है। क्यों हल नहीं हुआ? हमारे यहाँ से भी कुछ लोग उसमें मुलविस था। 48 आज़ादी के फ़ौरन बाद हमारे यहाँ से कुछ लोग गए पेशावर में। बकौल वो लोग ख़ुद वो ये कहता था कि हम पेशावर में 2 महीने रहें। उर्दू वो नहीं समझता था, पश्तो हम नहीं समझता था, तो लिहाजा हम उधर से चले गए कश्मीर से हमने सरदार इब्राहिम और सरदार गुलाम अब्बास उसको लेके हम लोग कराची गए। वहाँ से हम हमारे इन लोगों को कश्मीर के मसले के साथ नथी करके आज तक अगर जो लटक रहा है तो उनमें उन गद्दारों का किरदार है। जो सवाल पैदा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम आएंगे और PTI की हुकूमत बनेगी और इंशाअल्लाह ताला हम लेके रहेंगे, हमें उम्मीद है। आइनी हुकूक के हवाले से मामलात पर संजीदगी से गौर करना होगा और असम्बली में इस चीज़ को डिस्कस करना होगा कि आया हमारे लिए सूबाई सेटअप बेहतर है या हमें आज़ाद कश्मीर तर्ज का सेटअप बेहतर है। पूरी कौम को असम्बली के अंदर, पूरे नुमाइंदों को इस बात का फ़ैसला करना होगा कि हमारे लिए कौन सा सेटअप बेहतर है, और हमारी तरफ से हम जो समझते हैं वो, जैसे मुतनाज़ा ख़ित्ता कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, जैसा सेटअप वैसे पाकिस्तान उनको दे सकता है, गिलगित बल्तिस्तान को भी दे सकता है। तो आज़ाद कश्मीर तर्ज के सेटअप पर पूरी आवाम को यकजा करना पड़ेगा। आइनी हुकूक के हवाले से जो भी जीतता है ना, वो जितना कोशिश करे आइनी हुकूक तो नहीं मिल सकते, क्योंकि हम मुतनाज़ा इलाका है। हम कोशिश करें तो आइनी हुकूक यानी मुतनाज़ा इलाका के जो यूनाइटेड रिजोल्यूशन कहते हैं, जो मुकर्रर किया है यूनाइटेड नेशन ने, उसके तहत भी हमें अगर हुकूक मिले, हमें सिर्फ इस वक्त आटे के सब्सिडी के हवाले से बात कर रहे हैं, हमें माचिस तक का यानी कि सब्सिडी मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर हम काम करने की ज़रूरत है मेंबरान की। आइनी हुकूक के हवाले से मैं जितने भी सियासी अगर जमातें दावा करते हैं कि हम यहाँ पर आइनी हुकूक लाएंगे, मैं नहीं समझता कि आइनी हुकूक ला सकें। ये एक इंटरनेशनल इशू है और इसमें ह्यूमन राइट्स की
जब तक मंजूरी ना हो आपको आईनी हुकूक नहीं मिल सकता। गो कि इस पर मैं मुत्तफ़िक़ नहीं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है जिसका मैं यहाँ पर ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो इनकी बुनियादी वजह जो होती है वो आवाम का इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। वोट देने के बाद आवाम गायब होते हैं और वो अपने मुतालिबात दोहराते नहीं हैं, यही बुनियादी वजह है। सबसे जो मेन जो मसला है गिलगित बल्तिस्तान का यहीं से शुरू होता है। आइनी हुकूक का स्लोगन तो हर कोई बोलता है, लेकिन बदकिस्मती से आइन से जो नाबलद लोग अब तक पॉलिटिक्स में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अहमियत है उसका किसी को इदराक नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि रोज़गार मिल रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये आइन है। आइन ऐसा नहीं है। आइन किसी भी रियासत का चेहरा होता है। किसी रियासत के अवाम के जो ख्वाहिशात हैं, एहसासात हैं, उसका आइनदार आइन होती है। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा आइन नहीं है। लोग बताते हैं कि हम आपको आइनी हुकूक देंगे, लेकिन जो फॉरम पे जाने के बाद इनकी समझ में आती है, यार ये तो हम जो कह रहे थे आइन जिसे कह रहे थे वो तो नहीं है। आइन के लिए तो यहाँ पर भूल भलियों से गुजरना पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यहाँ पर जो ऑटोनोमस स्टेटस है, उसके बीच में रोड़े अटकाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नुमाइंदे वहाँ जाने कौमी या असम्बली में, सूबाई असम्बली में या उस फोरम में जाने के बाद वो खामोश हो जाते हैं, कदगन लग जाते हैं उनके ऊपर।